दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो बॉलीवुड है वो भेड़ चाल में यकीन करता है। जो एक ने किया है दूसरे को भी वही करना है, तीसरे को भी वही करना है। आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म लड़की का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर चलवाया था और इसका मीडिया में बहुत चर्चा हुआ था। तो अब 83 वालों ने भी अपना ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर चलवाया है। क्योंकि राम गोपाल वर्मा ने किया था तो जाहिर सी बात है इन्होंने भी करना है। और अब इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी फिल्मों के ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर चलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बॉलीवुड वाले भेड़ चाल में यकीन करते हैं। जो एक प्रोड्यूसर ने किया है वो दूसरे को जरूर करना है और वो फिर तीसरे को भी जरूर करना है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो बढ़िया है, अगर ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर चलता है तो न्यूज बनती है, दुनिया भर में लोगों को पता चलता है कि भाई किसी फिल्म का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर चला है। लेकिन मैं आपको यहां यह बता दूं कि बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर फ्री में नहीं चलता, बड़ी भारी भरकम फीस देनी पड़ती है उस ट्रेलर को बुर्ज खलीफा पर चलाने के लिए। बुर्ज खलीफा के अलग अलग दिन के अलग अलग चार्जेस हैं। जैसे कि यहां थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे छुट्टी होती है, तो अगर इन दिनों में आपने अपना ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर चलवाना है तो आपको 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अगर बाकी दिनों में चलवाना है तो कभी 70 लाख में भी काम हो सकता है, कभी 80 लाख में भी काम हो सकता है, कभी 90 लाख में भी काम हो सकता है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि भाई निर्माताओं ने 83 का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर चलाने के लिए कितना खर्चा किया होगा। 1 करोड़ रुपया तो फीस दी होगी। उसके बाद तकरीबन 20 लोग दुबई आए हैं। कबीर खान, दीपिका, रणवीर सिंह, कपिल देव और उनका मेकअप करने वाले, उनके मैनेजर, उनके बॉयज, तो तकरीबन 20 लोग आए होंगे। 20 लोगों का रिटर्न टिकट हो गया कम से कम मिनिमम 25 से 30 लाख रुपए का। ये सभी लोग एक बहुत बड़े महंगे 5 स्टार होटल में ठहरे हुए थे। तो अगर ये सिर्फ एक रात भी रहे होंगे, सिर्फ एक रात, तो एक रात का खर्चा आया होगा मिनिमम 25 से 30 लाख रुपए। तो अगर मैं कम से कम भी जोड़ूं तब भी निर्माताओं ने कम से कम 1.5 करोड़ रुपया खर्चा किया है 83 का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर चलाने के लिए। अब समझने वाली बात यह है कि क्या 83 का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर चलने से फिल्म हिट हो जाएगी? क्या अब बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर चलने के बाद लोग वाकई ही फिल्म को देखने जाएंगे? मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जिनको बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर देखने से पहले फिल्म देखनी थी वो अब भी देखेंगे, जिन्हें नहीं देखनी थी वो अब भी नहीं देखेंगे। और खर्चा सिर्फ यही नहीं है, अभी तो बहुत सारे शोज पे भी इस फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है। जैसे कपिल शर्मा का शो। कपिल शर्मा किसी भी फिल्म को अपने शो पर प्रमोट करने के लिए 25 से 30 लाख रुपए लेता है। और जबकि मैं ऐसा मानता हूं कि जो एक्टर्स वहां जाते हैं एक्चुअली वो कपिल शर्मा के शो की टीआरपी बढ़ाने जाते हैं। कपिल शर्मा के शो पर किसी भी फिल्म के प्रमोशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 25 से 30 लाख रुपए तो तब देने पड़ते हैं जब उस फिल्म का प्रमोशन कपिल शर्मा के शो पर होता है। जबकि कपिल शर्मा बेचारा एक कॉमेडियन है, बहुत छोटा सा एक्टर है। उसी फिल्म का प्रमोशन जब कुछ बड़े शोज पे किया जाता है तो वहां निर्माताओं को कम से कम 50 लाख रुपए देने पड़ते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन बड़े स्टार के शोज की बात कर रहा हूं। और जैसे कि मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको बता चुका हूं कि रिलायंस पिछले 1-1.5 महीने से लोगों को फिल्म दिखाया जा रहा है, तो वो फिल्म फ्री में तो दिखाई नहीं जाती। जाहिर सी बात है एक हॉल बुक करना पड़ता है, वहां समोसे, कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम करना पड़ता है। तो एक शो पर कम से कम 1 लाख रुपया खर्चा होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि रिलायंस वाले ऑलरेडी कम से कम 50 शोज तो कर चुके हैं। हालांकि मैं ऐसा मानता हूं कि एक्टरों के इस तरह से दर-दर भटकने से कुछ नहीं होता, एक्टरों के इस तरह भीख मांगने से कुछ नहीं होता। किसी भी फिल्म को समोसा क्रिटिक्स को दिखाकर उनसे 4-5 स्टार की रेटिंग लेने से कुछ नहीं होता। किसी भी फिल्म को कपिल शर्मा के शो या किसी और शो पर प्रमोट करने से कुछ नहीं होता। और इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। स्पाइडरमैन जो एक इंग्लिश फिल्म है वो डब होकर पूरे इंडिया में रिलीज हुई है और पहले ही दिन 32 करोड़ का बिजनेस किया है, जो पिछले 2 साल में किसी भी हिंदी फिल्म ने नहीं किया है।
कोई भी एक्टर हॉलीवुड से इंडिया में नहीं आया था इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए, ना ही इस फिल्म को किसी शो पर प्रमोट किया गया था, ना ही इस फिल्म के एक्टर हिंदुस्तान में दर दर भटकते फिरे हैं, अपने फैन से भीख मांगते फिरे हैं कि हमारी फिल्म देखिएगा। उसके बाद भी लोग फिल्म को देखने गए क्योंकि लोगों को फिल्म देखनी थी। और रजनीकांत साहब ने भी यही कहा था कि मेरी समझ में नहीं आता कि जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं ये भिखारी क्यों बन जाते हैं जब इनकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है। ये कटोरा उठाकर क्यों पूरे इंडिया में घूमने लगते हैं भीख मांगने के लिए कि प्लीज हमारी फिल्म देखिए, प्लीज हमारी फिल्म देखिए। अगर इनकी फैन फॉलोइंग है, अगर वाकई ही लोग इनके फैन हैं, तो वो अपने आप इनकी फिल्में देखेंगे। ये भीख क्यों मांगते हैं? और आपने रजनीकांत साहब को कपिल शर्मा के शो पर कभी नहीं देखा होगा अपनी फिल्म का प्रमोशन करते हुए, ना ही रजनीकांत साहब को आपने इंडिया में दर दर भटकते हुए देखा होगा। रजनीकांत साहब को पता है कि जब उनकी फिल्म रिलीज होगी तो उनके फैन उस फिल्म को देखने जरूर जाएंगे। रजनीकांत साहब को अपने फैन से भीख मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, आज सोशल मीडिया बहुत बड़ा हो चुका है। सबको पता है कौन सी फिल्म कब रिलीज हो रही है, कौन सी फिल्म बन रही है, कौन सी फिल्म आने वाली है। अब से कुछ साल पहले मैं भी ट्रेलर का रिव्यू नहीं करता था, गानों का रिव्यू नहीं करता था, लेकिन आज मैं फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू भी करता हूं, फिल्म के गाने का रिव्यू भी करता हूं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा हो चुका है, सब कुछ आज सोशल मीडिया पर ही हो रहा है। तो मेरे ख्याल में एक्टर्स को दर दर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक्टर्स को भीख मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक्टर्स को अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए किसी भी शो पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर लोगों को कोई फिल्म देखनी है तो वो जरूर देखेंगे, और अगर अच्छी फिल्म है तो वो हिट जरूर होगी। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक जरूर करें। लाइक करने में 1 सेकंड जाता है यार। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी तो दबा ही दो, क्योंकि घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं। तो जब मैं नया वीडियो डालूंगा आपको कैसे पता चलेगा? तो भाई साहब, आप घंटी फौरन दबा दो।